हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट करेंगे 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। अभी तक इसका हम एक क्लास लिए हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का डिटेल सिलेबस डिस्कशन किए थे, जिसमें हम देखे थे कि आपके सिलेबस में कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकली है, कौन कौन सा चैप्टर थियोरेटिकल है, किस चैप्टर से जेईई में ज़्यादा आते हैं, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्या कैलकुलेटर की ज़रूरत है, क्या न्यूमेरिकल हार्ड है, इजी है, क्या न्यूमेरिकल लेंदी है कि शॉर्ट है। सारे बात को हम बताए थे सिलेबस डिस्कशन वाले टॉपिक में। तो कोशिश करिए कि मेरा देखिए वैसे आज लेक्चर पहला है तो कुछ मेरे पढ़ाने का तरीका समझ लीजिए। पढ़ना तो हमको पूरा हम पढ़ाएंगे ही, डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ हम बता रहे हैं बातों को समझिए। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि हम चीज़ों को मतलब कि सिस्टम से पढ़ाते हैं। यदि आप पीछे का क्लास नहीं देखे रहेंगे तो आगे का क्लास समझने में दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप ये कोशिश करिएगा कि मेरा क्लास रेगुलर देखिएगा, यानी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ के बाद यदि फिफ्थ को छोड़ के सिक्स देखेंगे फिर वो समझने में दिक्कत होगा। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि क्लास में रेगुलर देखिएगा, 1 2 3 4 से सिस्टम से लेकर। और दूसरा बात ये बताना है कि हम चीज़ों को डिटेल में बताते हैं। हम चीज़ों को ऐसा नहीं, मेरा पर्पज वो नहीं होता कि हम आए अच्छी या आसान चीज़ें बता के भरमा के चले जाएं। ऐसा नहीं करते, हम चीज़ों को डिटेल में बताते हैं। तो बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि आज के बाद आपको क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के किसी टॉपिक में आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। हाँ, तब डिटेल में पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। तो टाइम की कमी हमारे पास नहीं है, अभी हमारे पास पूरा सेमेस्टर है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने तरीके से थोड़ा सा डिटेल में आराम से टाइम लेकर पढ़ाने दीजिएगा। आपको मजा आएगा। आपको यहाँ बांध कर रखने का काम मेरा है, आपको डिटेल में समझाने का काम मेरा है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कराने का काम मेरा है। बस आप वीडियो देखिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे। बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन शुरुआत करते करते बातें होती रहेंगी अपनी। देखिएगा आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। हिंदी है आपका मात्रा सर्वेक्षण। मात्रा मतलब क्या भाई, क्वांटिटी। चलिए पहले सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, है ना। देखिए क्वांटिटेटिव सर्वेइंग, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, सर्वे मतलब का होता है कि जानकारी प्राप्त करना। जैसे गांव में सर्वे होता है ना भाई, कितने घर में कितने लोग हैं, तो वो क्या है, वो एक जानकारी तो प्राप्त करते हैं कि आपके घर में बाइक है कि नहीं। तो सर्वे हर जगह होता है, जानकारी, छोटी छोटी बातों को जानकारी इकट्ठा करना, जिससे हम आगे का काम क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम क्या कर रहे हैं कि मात्रा सर्वेक्षण के अंतर्गत भविष्य में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की मात्रा, लागत और अन्य विवरणों का अनुमान लगाया था। अनुमान है, क्या है भाई, अनुमान लगा रहा है। अब ये अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। सारी चीजों को हम समझेंगे। आज पहला क्लास है, आज हम चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी ना आपके अंदर चीजों को बिल्डअप करना है। आपका मेरा पर्पज 2-3 क्लासों तक ये रहेगा, 2-3 क्लासों तक मेरा ये पर्पज है, आपको एस्टिमेट आसान बनाना। आपके लिए एस्टिमेट को, इसका शॉर्टकट में एस्टिमेट कहते हैं, आपके लिए एस्टिमेट को क्या है कि इंटरेस्टिंग बनाना, आपको मन लगे इसमें, है ना। तो चीजों को समझिएगा। थोड़ा सा 2-3 दिनों तक ज्यादा हम समझाने फोकस करेंगे। फिर हम बता रहे हैं, हम इस पे नहीं बिलीव करते हैं, आए पढ़े निकल गए, ऐसा नहीं। हम डिटेल में चीजों को बताएंगे। देखिएगा क्या करना है कि मात्रा सर्वेक्षण के अंतर्गत भविष्य में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की मात्रा, लागत और अन्य विवरणों का अनुमान लगाया जाता है। मतलब क्या हो गया, आप याद करिए, है ना। यानी कि मात्रा मतलब मटेरियल। मात्रा मतलब हम क्या चाहते हैं भाई, मटेरियल। कौन सा मटेरियल की का क्या, क्वांटिटी। मटेरियल की क्या लगाएंगे हम, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ज्ञात करेंगे। भाई उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा, पैसा, कॉस्ट ज्ञात करेंगे और अन्य विवरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मात्रा को समझते हैं कि हम मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। आप याद करिए, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे फाउंडेशन, आसान ले रहे हैं हम। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या पढ़े होंगे मेरे लाल, फाउंडेशन। अभी समझिए मात्रा को ज्ञात कैसे करेंगे। अभी हमको समझना है कि
कि मात्रा हम ज्ञात कैसे करेंगे, है ना। अभी हम समझा रहे हैं आपको मात्रा हमको ज्ञात करना। ये देखिए ए पीसीसी होता है, ए क्या होता है आपका पीसीसी होता है, ए क्या हो जाएगा आपका पीसीसी हो जाएगा। देखिए ये बहुत लंबी वाल जाएगी, ए वाल कैसा जाएगा आपका बहुत लंबा जाएगा। देखिए ए वाल क्या जाएगा आपका बहुत लंबा जाएगा, है कि नहीं। देखिए ए वाल क्या चला गया बहुत लंबा, ठीक है। फाउंडेशन है, समझिएगा ये क्या चीज है, तो टेढ़ा हो गया है। एक क्या चीज है मेरे लाल, ए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है। क्या है ये आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। समझिएगा हम कहते हैं क्वांटिटी निकालिए, हम क्या कहते हैं क्वांटिटी निकालिए। ए क्या है, ए क्या है, तो ए है आपका है पीसीसी, ए क्या है आपका पीसीसी। ए क्या है आपका ब्रिक है, ए क्या है ब्रिक मशीनरी है, ए क्या चीज है आपका ब्रिक मशीनरी है। हम कहेंगे बताइए, बताइएगा ये जो दीवार होगा, दीवार की कुछ लंबाई होगी, बिल्कुल दीवार की कुछ लंबाई है कि नहीं है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो दीवार की लंबाई हुई। माना दीवार की लंबाई 10 मीटर है। फाउंडेशन यानी पीसीसी की कुछ गहराई भी तो होगी, मान लेना पीसीसी चौड़ाई, पीसीसी की चौड़ाई 1 मीटर है। पीसीसी की कुछ मोटाई भी होगी, मान लेना पीसीसी की मोटाई है 40 सेंटीमीटर, पीसीसी की मोटाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। सबका डेटा मिलेगा। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी हम कह देंगे कि बताइए पीसीसी कितना है। हम कह देंगे जब आप फाउंडेशन बनाए हैं, अभी तो हम फाउंडेशन के बता रहे हैं ना, हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें बहुत लंबे लंबे बिल्डिंगे आएंगे, उसमें बात करेंगे। पहले छोटे चीजों समझिएगा। हम कह देंगे आपको, हम क्या कहे आपसे कि बताइए इसमें इस फाउंडेशन में पीसीसी का वर्क कितना हुआ, क्वांटिटी ऑफ पीसीसी बताइए। तो क्या करेंगे सर, पीसीसी का क्वांटिटी मात्रा बताना है, कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। लंबाई कितना है 10 मीटर है, चौड़ाई कितना है 1 मीटर है, मोटाई को लेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब बोलते हैं ना, मीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई गहराई, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 0.4 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 क्यूबिक मीटर, यानी कि एस्टिमेट की भाषा में हम क्यूबिक मीटर लिखते हैं मीटर क्यूब को, ठीक है। तो आज के बाद हम मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, क्यूबिक मीटर लिखेंगे। तो पीसीसी की क्वांटिटी समझ आई, पीसीसी की क्वांटिटी है। इसी तरह हम किसी की भी क्वांटिटी निकाल लेंगे। जैसे कि ये दीवार, इस दीवार हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हम मान ले रहे हैं प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर हम मान ले रहे हैं ये सुपर स्ट्रक्चर है। तो हम कह देंगे सुपर स्ट्रक्चर की ऊंचाई है आपका 3 मीटर, सुपर स्ट्रक्चर की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर वाल की। हम कहेंगे ब्रिक वर्क निकालिए, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। सुपर स्ट्रक्चर वाल समझते होंगे, अरे आप तो मेरे लाल थर्ड सेमेस्टर में तो समझते होंगे। सुपर स्ट्रक्चर वाल तो लंबाई वही 10 मीटर है ना, लंबाई कितनी है 10 मीटर। चीजों को समझिए, लंबाई मान ले रहे हैं 10 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई हम कितना मान लें, चौड़ाई 0.2 मीटर है, और गहराई 3 मीटर है। तो कुछ क्वांटिटी मिलेगा, है कि नहीं, कुछ यहाँ क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी। इसी तरह हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे वर्क होते हैं जिसे हम कहते हैं आइटम। जैसे कि फाउंडेशन खोदेंगे तो कितना आयतन खोद करके मिट्टी निकालेंगे, वो भी तो एक वर्क ही है ना। तो मिट्टी खुदाई का आयतन वो भी एक मात्रा ही है। पीसीसी की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की क्वांटिटी। यहाँ हम ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल निकाले हैं, लेकिन हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन भी तो निकालेंगे, फिर प्लास्टर की क्वांटिटी निकालेंगे, डीपीसी की क्वांटिटी निकालेंगे, आरसीसी का क्वांटिटी निकालेंगे, छत बनाएंगे तो सीसी का फर्श बनाएंगे तो सीसी का क्वांटिटी निकालेंगे। फर्श में सैंड फिलिंग करते हैं तो कितना आयतन का सैंड फिलिंग कर रहे हैं, यानी पेंट वर्क निकालेंगे, वुड वर्क निकालेंगे, सबका हमको निकालना है क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो आपको समझ आया मात्रा, आपको क्या समझ आया मेरे लाल, आपको समझ आया कि मात्रा कैसे निकालते हैं। मात्रा का काम क्या हो गया आपका खत्म। लागत, अब देखिए लागत निकालने का तरीका क्या है। लागत ध्यान दीजिएगा लागत है ना, क्या निकालेंगे अब हम लागत निकालेंगे। इसको ले रहे हैं हम, इसको। अब देखिए 4 आयतन है ना, समझिएगा। अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ये 4 क्यूबिक मीटर में 4 क्यूबिक मीटर पीसीसी का हम देखेंगे 4 क्यूबिक मीटर आया है आयतन। अब 4 क्यूबिक मीटर में हम देख लेंगे कि सीमेंट कितना है,
अरे हमको रेशियो भी मिलेगा ना, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का एक हुआ है, रेशियो भी मिलेगा, डेटा सारा मिलेगा। आज ओवरव्यू समझिए, हम सीमेंट निकाल लेंगे 10 बैग, ऐसे रेंडमली लिख रहे हैं। हम निकालेंगे भाई इसमें सैंड भी तो है, हम कह देंगे सैंड लगा है 2 क्यूबिक मीटर। हम कह देंगे बैलास्ट, कौन सा बैलास्ट भाई, स्टोन का बैलास्ट, यस बैलास्ट, स्टोन का बैलास्ट, बैलास्ट हम कह देंगे 4 क्यूबिक मीटर। क्या लग गया आपका, स्टोन लग गया। ऐसे रेंडमली हम सारी चीजें आपको निकालने का बताएंगे। देखिए अब बताइए 400 रुपए का एक बैग मिलता है, तो हम कह देंगे कितना लग गया आपका, हम कह देंगे 4000 रुपए लग गया सीमेंट में। हम कह देंगे 4000 रुपए लग गया आपका सीमेंट में। 2 है ना, 2 क्यूबिक मीटर क्या लगा है आपका, 2 क्यूबिक मीटर सैंड लगा है, तो हम कह देंगे 1 क्यूबिक मीटर का 100 रुपए है, तो हम कह देंगे 200 रुपए लग जाएगा सैंड में। फिर हम क्या कर देंगे, हम कह देंगे क्या कि 500 रुपए 1 घन मीटर का क्या है, 500 रुपए 1 घन मीटर का स्टोन बैलास्ट है, तो 5 घन मीटर लगा है, तो हम कह देंगे क्या 2000 रुपए लग जाएगा स्टोन बैलास्ट। ये 400 रुपए एक बैग का था प्रति बैग, है ना, है ना। ये था भाई 1 क्यूबिक मीटर का 100 रुपया, 1 क्यूबिक मीटर का 500 रुपए, तो हो जाएगा इतना। यदि दोनों को हम जोड़ दें तो 4 2 6 यानी 6200 रुपए हो जाएगा, 6200 रुपए। यानी मटेरियल में कितना लगा, 6200। तो ये आपका पीसीसी का 6200 में नहीं बनेगा, इसके साथ साथ लेबर भी तो लगेंगे, इसको बनाने में लेबर भी तो लगेगा, तो लेबर का कॉस्ट निकाल लेंगे भाई इतना। तो क्या लेबर का कॉस्ट भी निकाल करके इसी में जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, हम वो देखेंगे। तो हम क्या निकाल दिए, हम निकाल दिए कॉस्ट भी निकाल दिए। हम क्या निकाल दिए, आपका कॉस्ट भी निकाल दिए कि कोई किसी आइटम को बनाने में, आइटम मतलब जो भी वर्क होता है उसमें कितना खर्चा लग रहा है। तो वस्तुओं की मात्रा हम देखें हैं, वस्तुओं की मात्रा, लागत, लागत नहीं वही एस्टिमेट की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, एस्टिमेट, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान मतलब होता है एस्टिमेट, अनुमान मतलब क्या है भाई, एस्टिमेट है, ठीक है। उसके बाद अन्य विवरण, अन्य विवरण बहुत सारे अन्य विवरण होते हैं जो कि हम उसको ज्ञात करते हैं। अन्य विवरण मतलब क्या होता है कि अन्य विवरण मतलब क्या होता है, कोई सामान चोरी हो जाए उसको भी हम एस्टिमेट में ऐड करते हैं भाई। कुछ सामान जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा सामान है ना, जैसे कि आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, आप फाउंडेशन की खुदाई कर रहे थे, पानी आ गया, अब फाउंडेशन को निकालेंगे तो वो भी ऐड करेंगे। वाकई किसी का तबीयत खराब हो जाता है लेबर का, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डिटेल हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल को उसमें बताया जाता है, किसमें, क्वांटिटी सर्वेइंग में। तो चीजें समझ आई होगी आपको, क्वांटिटी सर्वेइंग क्या कहते हैं, मतलब जो भी है क्वांटिटी सर्वेइंग ही है। आप मतलब क्वांटिटी सर्वेइंग के अलावा कुछ काम मतलब करेंगे तो फिर फंसेंगे। क्वांटिटी सर्वेइंग के अलावा कुछ काम करेंगे, बिना क्वांटिटी सर्वेयर के यदि आप काम करेंगे तो फंसेंगे। आप फंसेंगे कैसे, उसको हम कल बताएंगे जब पहला टॉपिक पढ़ाएंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट, उसमें बताएंगे कि एस्टिमेट बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर आप एस्टिमेट नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। यदि आप बिना एस्टिमेट बनाए घर बनाना शुरू करेंगे तो एस्टिमेट क्यों आवश्यक है, सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्वांटिटी सर्वेइंग के 3 टर्म बताए हैं कि मात्रा कैसे निकालेंगे, लागत और अन्य विवरण। अन्य विवरण में कुछ भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, किसका इंपॉर्टेंस भाई, क्वांटिटी सर्वेइंग का। किसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि क्वांटिटी सर्वेइंग को बनाया मतलब क्यों बनाया जाना चाहिए। तो पहला है कॉस्ट मैनेजमेंट। आपको लग रहा है कि लागत का प्रबंधन करना है, क्या मैनेजमेंट करता है, क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है भाई, लागत क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है कि मात्रा सर्वेक्षक एक परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री, श्रम और अन्य संसाधनों की लागत का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो हम बताए ही हैं। क्या कर रहा है कि जो मात्रा सर्वेक्षक होता है, क्वांटिटी सर्वेयर, जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है, देखिए क्वांटिटी सर्वेइंग, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वांटिटी सर्वेयर है क्या। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्वांटिटी सर्वेयर क्या है। तो क्वांटिटी सर्वेयर क्या है, एक आदमी होता है। क्वांटिटी सर्वेयर व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्माण परियोजनाओं के लिए मानक वस्तुओं की मात्रा और लागत का आकलन करता है। वही जो क्वांटिटी सर्वेइंग बनाता है उसे कहते हैं क्वांटिटी सर्वेयर कहते हैं। और निर्माण प्रक्रिया में वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारियों को संभालता है। वित्तीय व्यवस्था यानी पैसा की जिम्मेदारी संभालेगा। ऐसा नहीं कि मालिक के पास 10 लाख रुपए हो
और वो घर बनवा रहा है तो 12 लाख रुपए लगा दे, फिर पीटा जाएगा वो, ठीक है ना। वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारियों को संभालता है, वह मानक, मात्रा और वस्तुओं की लागत के लिए अनुमान बनाता है। मात्रा, मानक की बात हो रही है, देखिए कई जगह मानक की बात हो रही है, मानक 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 मतलब क्या है, देखिए वह मानक, वह क्या है भाई, मानक मात्रा। मानक, मानक मतलब क्या होता है कि जो हमको स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि 43 ग्रेड का सीमेंट यूज करना है तो 33 ग्रेड का सीमेंट लगा दे, नहीं, मानक होना चाहिए। ऐसा नहीं पीसीसी 1 संबंध 4 संबंध 8 का लगाना है, ऐसा है पीसीसी 1 संबंध 4 संबंध 8 का लगाना है तो क्वांटिटी सर्वेयर 1 संबंध 5 संबंध 10 का लगा दे, फिर वो कमजोर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमारा जो क्लाइंट का काम कराएंगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कमजोर हो या फिर लोकल हो कोई काम। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्माण परियोजनाओं के लिए मानक वस्तुओं की मात्रा, जो हमको स्टैंडर्ड है ना, लोकल काम नहीं करना। तो क्वांटिटी ऑफ सर्वेयर समझ गए, क्या करता है क्वांटिटी सर्वेयर, कुछ नहीं करता है, क्वांटिटी सर्वेयर यही करता है, वस्तुओं की मात्रा निकालता है, लागत का अनुमान लगाता है, अन्य विवरण का भी क्या लगाता है, अनुमान लगाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्वांटिटी सर्वेयर। क्या कह रहे हैं हम यहाँ, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मात्रा सर्वेक्षक यानी क्वांटिटी सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर एक परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री, ऊपर भी हम यही बात देखें, श्रम, लेबर है ना, लेबर का भी क्या लगाएगा, अनुमान लगाएगा, कितना मिस्त्री लगेंगे, कितना लेबर लगेंगे, ठीक है। और अन्य संसाधनों, हम अन्य विवरणों की बात किए कि लागत का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, हम देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई आज रीइंफोर्समेंट का काम होना है, छत बनेगा रीइंफोर्समेंट का काम होना है, तो रीइंफोर्समेंट के लिए लोहार बनाना पड़ता है क्योंकि छड़ को काटना पड़ता है, तो लोहार के जगह कारपेंटर बुला दे, नहीं, वो मैनेज करना है, ठीक है, लोहार का काम है, मतलब कि छड़ काटना है तो ब्लैक स्मिथ ही आएगा। चलिए अगला क्या समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। क्या है भाई, रिस्क मतलब कैसा रिस्क, भाई क्वांटिटी सर्वेयर कैसा, किसका अनुमान लगा रहा है, पैसा का, है ना, तो पैसे वाला रिस्क को मैनेज करता है, वो पैसे वाला रिस्क को मैनेज करता है, और वाला रिस्क को नहीं, ठीक है। देखिए जोखिम प्रबंधन, मात्रा और लागत का सही आकलन करके क्वांटिटी सर्वेयर लागत बचत के लिए संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि सही आकलन करके, मात्रा सर्वेक्षक लागत बचत के लिए वही बात है कि आपके पास 10 लाख रुपए है और हम है क्वांटिटी सर्वेयर, हम क्या है क्वांटिटी सर्वेयर आएंगे, हम क्या है क्वांटिटी सर्वेयर, तो आप मेरे पास आएंगे, हाँ भाई हम लोग बड़े लोग हैं ना, 10-10, 20-20 लाख की बात करने में फीलिंग आती है, 1-2 लाख में फीलिंग नहीं आती। तो 10 लाख रुपए आपके पास है, आधा यदि आप हमसे आएंगे सर क्वांटिटी सर्वेइंग बनाइए, 2 मंजिला घर बनाना है हमको, तो हम ऐसा क्वांटिटी सर्वेयर में ऐसा लागत का अनुमान लगाएंगे कि आपका 10 लाख रुपए में हो जाए, 10 लाख रुपए में हो जाए। आपको संगमरमर का फर्श चाहिए तो हम कहेंगे मेरे लाल आप संगमरमर का फर्श लगाएंगे तो एक 15 लाख रुपए लगेगा, यही तो रिस्क है। यदि मेरे पास बिना आए हुए आप संगमरमर का फर्श बनवाए होते फिर फंसे होते, तो क्या कर, लागत बचत के लिए संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान, यही तो अवसर है। आप कह रहे थे सर संगमरमर का फर्श चाहिए, हम कहें नहीं, आपके पास 10 लाख रुपए है, आप जो है कंक्रीट का ही फर्श बनाइए तब भी आपके पैसे में हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो जोखिम को क्या करता है भाई, कर रहा है कि हितधारकों के लिए वित्तीय जोखिमों को कम करते हैं। चीजें डिटेल में आपको समझ आ रही होंगी ना, आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है, बस आपको यहाँ टिकने की जिम्मेदारी आपको है, ठीक है। फिर क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लेते हैं कि 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का फर्श बनवाना है, 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का फर्श बनाना है, और पैसे बचाने के चक्कर में फर्श 1 संबंध 4 संबंध 8 का बना देंगे, तो ये तो देखिए 1 संबंध 2 संबंध 4 का फर्श बनाना था, फर्श कितना, पैसे बचाने के चक्कर में फर्श बन गया 1 संबंध 4 संबंध 8 का, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा, क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं रहा, है ना। मान लीजिए कहीं सीमेंट का बैग खरीदने गए, वो कह दिया 500 रुपए, वो कह दिया 500 रुपए प्रति बोरा है, 500 रुपए प्रति बोरा, आप कहें कुछ सस्ता करिए, तो कह देगा 1-2 साल पहले का मेरे पास सीमेंट पड़ा हुआ है, वो 200 रुपए प्रति बोरा है, लेके चले जाइए।
प्रति बोरा है, कह देगा 2 साल पहले का सीमेंट है, वो तो एक्सपायर्ड सीमेंट है। सीमेंट 6 महीने से ज्यादा पुराना यूज नहीं करना चाहिए, वो 1 ही सौ में दे देगा, तो क्वालिटी कंट्रोल रहेगा उस सीमेंट से? नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा बचाने के चक्कर में अपना क्वालिटी खो दीजिएगा, ठीक है। तो वही है गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी पर क्या आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। खैर, निर्माण सामग्री और तकनीकी की अपनी समझ के माध्यम से मात्रा सर्वेक्षणकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परियोजना वाजबी बाधाओं के भीतर गुणवत्ता मानकों और विशिष्टताओं को पूरा करती हो, ठीक है ना। समझिएगा, टेक्निकल लैंग्वेज है, जो हम बात बताए हैं वही है क्वालिटी कंट्रोल। निर्माण सामग्री और तकनीकों की अपनी समझ के माध्यम से, तकनीक का अपने समझ होना चाहिए कि बहुत बड़ा यदि छत की ढलाई करना है तो हमको मिक्सर मशीन लाना है, क्योंकि हाथ से तो होता ही रह जाएगा। तो टेक्निकल चीजों की भी समझ होनी चाहिए। मात्रा सर्वेक्षण, जो क्वांटिटी सर्वेयर है, यह सुनिश्चित करते हैं, क्या करते हैं कि परियोजना जितना आपके पास पैसा है उतने पैसों में क्वालिटी कंट्रोल और स्पेसिफिकेशन को पूरा करती हो। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, आप जब देखे होंगे, है ना, क्वालिटी क्या कर, इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, यानी पैसा के ही अंदर हमको काम करना है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का काम करना है। तो एक इसकी जिम्मेदारी है क्वांटिटी सर्वेयर का, ठीक है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग बनाने से ही हमको ये सारी चीजें पता चलती है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, ठीक है, कहने वाले थे, ठीक। हाँ, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, देखिए मानव गुणवत्ता तो आपको समझ गए, जो स्टैंडर्ड वही काम करेंगे। स्पेसिफिकेशन एक आपका चैप्टर ही है। स्पेसिफिकेशन क्या है, एक आपका चैप्टर है। स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि जिसका हम क्वांटिटी सर्वेइंग है, तो मान लीजिए एक मालिक ए है, ए हम मेरे पास आया हुआ है, तो ए का कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। हम है भाई, हम पैसा बताएंगे, इतना पैसा लगेगा, तो ए का क्या होगा, ए का कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। स्पेसिफिकेशन मतलब वो कहेगा कि हमारे घर में ना झूमर लगेगा, स्पेसिफिकेशन है, एग्जांपल है देसी भाषा में। वो कह देगा संगमरमर का फर्श चाहिए, और कहेगा शीशे की खिड़की रही है, ये सारा स्पेसिफिकेशन है। तो जो स्पेसिफिकेशन कहेगा उसी स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। जितना उसका पैसा है उसी पैसा में, बाकी पैसा कम पड़ रहा है तो आप स्पेसिफिकेशन चेंज करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो क्या आ गया कि जब प्रोजेक्ट जब काम होगा ना, तो वो क्या होगा, मॉनिटरिंग करेगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। क्या होगा भाई, देखिए क्वांटिटी सर्वेयर का काम सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ कर पैसा नहीं निकालना होता, मात्रा नहीं निकालना होता। इसका काम क्या होगा, बिफोर कंस्ट्रक्शन। इसका काम बिफोर कंस्ट्रक्शन, अरे बिफोर कंस्ट्रक्शन तो ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन होने के दौरान क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन होने के दौरान भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर की जरूरत पड़ती है। क्या करता है, प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करता है, एंड क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है। समझिएगा, परियोजना की निगरानी और नियंत्रण, मात्रा जो सर्वेक्षक होता है, इसीलिए हर काम में, हर आपका टर्म में मात्रा सर्वेक्षक आ रहा है। इसीलिए हम सबसे पहले समझें क्वांटिटी सर्वेयर होता क्या है, ठीक है। मात्रा सर्वेक्षक परियोजना की प्रगति की निगरानी करते हैं भाई, प्रगति है ना, काम होता रहेगा तो जाके मॉनिटरिंग भी करेगा। लागत को ट्रैक करते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, 5 लाख खत्म हो गया, 4 लाख खत्म हो गया। और मूल्य योजना में भिन्नता या परिवर्तन का आकलन करते हैं, है ना। तो अगर तो मान लीजिए कुछ चेंज, जो एकदम डिटेल ड्राइंग रहता है उसमें कुछ कंडीशन के अनुसार थोड़ा मॉडिफाई वगैरह किया जाता है, कि जैसे कि एकदम किचन के साथ, जैसे कि एक बेडरूम का जो भी हो, है ना, एक खिड़की को हटा देना है, खिड़की को लगा देना है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थोड़ा वो चेंजिंग होता रहता है, उसका भी क्या करता है, ये आकलन करता है। परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी मतलब क्या है कि जो विवाद हो जाए तो उसका भी समाधान कौन करता है, क्वांटिटी सर्वेयर ही करता है। वो किसके थ्रू करेगा, क्वांटिटी सर्वेइंग के थ्रू करेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है लागत यानी कॉस्ट की बात कर रहा है, मात्रा क्वांटिटी की बात कर रहा है, या संविदात्मक दायित्वों से संबंधित विवादों के मामले में जो मात्रा सर्वेक्षक विशेषज्ञ सलाह और सहायता प्रदान करता है।
जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है भाई, एक ए क्या है, एक क्लाइंट है जिसका काम करवाना है, और बी क्या है, ठेकेदार है। बी क्या है, ठेकेदार है। अब इन दोनों में ए मालिक है, ए क्या है भाई, ए मालिक है, ए आप है ना। अब इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। अभी मालिक कुछ भी हो सकता है, ए मालिक प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके और इसमें झगड़ा होगा तो बीच में कौन आएगा, क्वांटिटी सर्वेयर आएगा, और क्या करेगा, समाधान करेगा, मतलब कि सहायता देगा कि अच्छा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, घबराना नहीं। कर एक कह दिया डॉक्टर फिक्सिट का लगाइएगा, मालिक कह दिया कि डॉक्टर फिक्सिट लगाइएगा सीजन से बचाने के लिए, और ए डॉक्टर एग्जिट लगा दिया है। ए कहा डॉक्टर फिक्सिट लगाइए, ए डॉक्टर एग्जिट लगा दिया। तो तब क्वांटिटी सर्वेयर कहेगा इससे कि घबराना नहीं है, वो डॉक्टर फिक्सिट का भाई है डॉक्टर एग्जिट, तो सहायता देगा कि भाई हाँ मालिक घबराइए नहीं, ये भी जंग को रोकेगा, है ना। फिर सुझाव भी देगा, सलाह भी देगा। अक्सर संघर्षों को हल करने, महंगे मुकदमों से बचने के में मदद करते हैं। चीजें समझ आ रही है ना, ठीक है भाई। तो ये क्या था आपका, ये था आपका क्या कि क्वांटिटी सर्वेइंग का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम क्वांटिटी सर्वेयर को देख चुके हैं। जो क्वांटिटी सर्वेइंग को बनाता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर कहते हैं। अब क्वांटिटी सर्वेयर की जिम्मेदारी क्या है भाई, क्वांटिटी सर्वेयर की जिम्मेदारी क्या है। जैसे हम टीचर हैं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। टीचर की जिम्मेदारी क्या है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें करना, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। टीचर की जिम्मेदारी क्या है कि एग्जाम में जो आता है उसी पर ज्यादा फोकस करना, फालतू इधर उधर की बहस नहीं करना, वो भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। टीचर की जिम्मेदारी है कि लड़के आपसे डरे नहीं, खुल करके क्वेश्चन पूछ सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में कोई क्वेश्चन होगा डाल दीजिएगा, आप लोगों के लिए हम कमेंट खुला रखते हैं, और अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा। यदि अच्छा आपको क्लास लगा हो तब हम लोगों को एनर्जी वहीं से मिलती है, कमेंट देखकर कि आज का पहला क्लास है, तो आपका पॉजिटिव कमेंट आना चाहिए, उत्साह बढ़ाइए। अगला लेक्चर आएंगे और जबरदस्त तरीके से लाएंगे, बस आप बने रहिए, देखिए, मतलब कि डर खत्म करेंगे हम क्वांटिटी सर्वेइंग से, ठीक है। प्रोजेक्ट की लागत, हाँ तो है ना, तो सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद शादी का मौसम चला है तो उसमें ना जा करके अपने कंटेंट में फोकस करें, क्योंकि 6 सेमेस्टर है। तो आपकी ड्यूटीज है रेगुलरिटी पढ़ाई करें, आपकी ड्यूटीज है कि बहुत सारी काम है, क्या बताएं, आप समझिए स्टूडेंट है। तो इसी तरह क्वांटिटी सर्वेइंग का, क्वांटिटी जो सर्वेयर होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ जिम्मेदारियां इतनी सारी होती हैं, एक जिम्मेदारियां सारा आप खुद लिख सकते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग, क्या लगता है भाई, एस्टिमेटिंग मतलब कि मात्रा का अनुमान लगाता है, मात्रा का अनुमान कि पीसीसी कितना मात्रा लगा, कि जब घर बनाएंगे तो सीमेंट कितना बोरा लगेगा, गिट्टी कितना ताली लगेगा, ईंट कितना हजार लगेंगे, फिर छड़ कितना कुंटल लगेगा, कितना मिस्त्री लगेगा, कितना लेबर लगेगा, ये सारा क्वांटिटी ही तो है, जानते हैं क्वांटिटी सर्वेयर ही अनुमान लगाता है। प्रोजेक्ट की लागत की अनुमान, हाँ अब इसमें था सिर्फ क्वांटिटी, इसमें पैसा, कितना पैसा लगेगा भाई, फर्श ढालेंगे तो कितना पैसा लगेगा, छत की ढलाई करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, है ना, फाउंडेशन की खुदाई करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, टॉयलेट का टंकी बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, बाथरूम बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, तो पैसा भी लगाएगा, बताएगा, ठीक है। अब चीजें सारी समझते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं डरना नहीं है, बताएंगे। कह कि उपयुक्त वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना है, ये भी देख चुके हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, है ना, क्या करता है ये जांच करता है, ठीक है। निर्माण कार्य के समय देखभाल करना, वही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वित्तीय निर्माण स्तरों का नियमों का क्या करना है, पालन करना है। कह रहा है कि संबंधित कानूनी, अभी हम देखे थे सहायता देता है, वित्तीय मतलब पैसा वाला, निर्माण स्थानीय नियमों का पालन करना, कि भाई क्वांटिटी सर्वेयर वहां का जो लोकल का जो नियम है उसी के अनुसार काम करना है, ठीक है। वो भी किसकी दायित्व है, वो भी क्वांटिटी सर्वेयर का। एक ऐसा सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वेयर मान लीजिए कि बता रहा है, मालिक कह दिया कि शीशे का फर्श बनाना है, अब वो शीशा उस लोकल एरिया में कहीं मिलता ही नहीं है, या उस लोकल एरिया में शीशा बंद है कि भाई शीशे का फर्श नहीं लगा सकते, तो फिर दिक्कत है ना। तो ये भी क्वांटिटी सर्वेइंग का मतलब ड्यूटीज है कि
कि स्थानीय वहाँ का जो नियम है उसी के अनुसार आप सारी चीजें ज्ञात करेंगे। और दूसरी की जो स्थानीय जो मटेरियल स्थानीय अगल बगल मिलेगा उसी को लगाना है। ऐसा नहीं कह दिया शीशे का फर्श, तो बताइए शीशे का फर्श लगाएंगे तो कितना दूर से आपको लेके आना पड़ेगा, फिर फालतू खर्चा बढ़ेगा ना। ठीक है। फिर कार्यालय और फील्ड कार्य में सहायता करना, भाई कार्यालय में भी और फील्ड दोनों जगह कार्य करता है। बिफोर कंस्ट्रक्शन कार्यालय में होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। ठीक है। वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना और बजट प्रबंधन करना। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया गया। निर्माण संबंधी समय समय पर सुझाव देना, समय समय पर सुझाव, भाई पैसा को देखते हुए सुझाव देता। ठीक है। ठेके की शर्त बनाना। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ठेका आया तो सिलेबस डिस्कशन किए होंगे, तो ठेका, तो ठेका क्या है, ठेका एक चैप्टर ही है। जैसे हम कह रहे थे आपका स्पेसिफिकेशन आपका चैप्टर ही है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मोटे मोटे हम समझाए हैं क्या होता है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन दो तरह से होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है भाई, और टेंडर होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या होता है, टेंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर क्या चीजें हैं, उसी को हमको यहाँ बनाना होता है, टेंडरिंग करना। तो हम समझेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वाले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। वैसे ठेका आपको समझ आता है कि ठेका को क्या करता है भाई, तो वो शर्त बनाएगा। ठीक है, बाकी हम उसको समझेंगे। उत्पादन की गुणवत्ता और प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये भी आप जानते हैं भाई, है ना, वो गुणवत्ता को भी देखता है और उसका क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा यूज करेंगे तो क्या होगा, इस रेशियो का यूज करेंगे तो क्या होगा, उस रेशियो का यूज करेंगे तो क्या होगा, यही सारी समझेगा वो क्या, क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, तो आज का मतलब हम कहते हैं कि एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। पहला चैप्टर छोटू सा चैप्टर था, तो यहाँ आप समझे, डिटेल में समझे, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ना था। इसमें तीन ही टॉपिक था। इंट्रोडक्शन ऑफ, पहला हम समझे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। फिर हम देखें इम्पोर्टेंस, क्या देखे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, भाई उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्क वगैरह देखें, कॉस्ट मैनेजमेंट देखें। फिर हम देखें क्या, ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, ये सर्वेइंग है, ये सर्वेयर है ना, क्या है आपका, सर्वेयर है। तो यही तीन टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस में है। और देखिए इसी तीन टॉपिक को पढ़ाए हैं। ड्यूटीज अभी देखे हैं, है ना, ड्यूटीज अभी देखे हैं हम। ड्यूटीज हम क्या देखें भाई, अभी देखे हैं, ड्यूटीज अभी देखे हैं। ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, उसका क्वांटिटी सर्वेयर हमको समझना था। उसके बाद एक क्या है, एक क्या हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंस था, ये था इंपोर्टेंस, और ये था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। तो ये तीन था और तीनों को हम डिटेल में समझे हैं। तो आज का क्लास आपका खत्म होता है, आज का एक चैप्टर खत्म होता है, छोटा सा चैप्टर था। आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। हम आगे लेक्चर लेकर आएंगे, अभी थोड़ा हम बिजी हैं कई क्लासों में। ठीक है, लेकिन आपको हम क्लासें प्रोवाइड करेंगे, कमेंट करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, गुड लक।